माँ महालक्ष्मी जी को धन संपत्ति ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। सागर मंथन से उत्पन्न माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। धन वैभव सुख और शांति प्राप्त करने के लिए लोग माँ लक्ष्मी एवं श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो उसके जीवन में धन समृद्धि संपदा और वैभव की कमी कभी नहीं होती है। सनातन धर्म में जिस प्रकार सभी देवी देवताओं का वाहन कोई ना कोई पशु पक्षी होता है, ठीक उसी प्रकार माँ लक्ष्मी जी ने भी अपने वाहन के रूप में उल्लू पक्षी को चुना। इसीलिए माँ लक्ष्मी के पूजा में उल्लू को भी पूजा किया जाता है। तो नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माँ महालक्ष्मी जी को उल्लू वाहिनी क्यों कहते हैं। आखिर उल्लू को ही क्यों चुने थे माँ लक्ष्मी ने अपनी वाहन के रूप में। तो आइए इस रोचक तथ्य के बारे में सविस्तार से जानते हैं। अगर आप सब इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए इसके पीछे छुपी हुई पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा को सुनने से पहले उल्लू के बारे में जानते हैं। माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचरी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। दीपावली की रात में उल्लू को देखना माँ लक्ष्मी के आगमन की सूचना माना जाता है। उल्लू एक क्रियाशील प्रवृत्ति का पक्षी है। वो अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में निरंतर कार्य करता रहता है। इस कार्य को वो पूरी लगन के साथ करता है। माँ लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू से यही सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है उन पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव रहता है और मेहनती लोगों में घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। उल्लू से जुड़ी कुछ मान्यताएं। पहला, यदि उल्लू सिर के ऊपर उड़ रहा हो या फिर आवाज देकर पीछा कर रहा है तो यात्रा शुभ होती है। दूसरा, पूर्व दिशा में बैठे उल्लू की आवाज सुनने या दर्शन को प्रचंड आर्थिक लाभ का सूचक माना गया है। तीसरा, दक्षिण दिशा में बैठे उल्लू की आवाज शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित करती है। सुबह उल्लू की आवाज सुनना सौभाग्य कारक और लाभदायक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि गर्भवती स्त्री उल्लू को स्पर्श कर ले तो उसकी होने वाली संतान श्रेष्ठ होती है। उल्लू से यदि किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अकस्मात स्पर्श कर ले तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। उल्लू के बारे में तो जानकारी मिल गई। अब चलिए पौराणिक कथा को सुनते हैं कि आखिर उल्लू को ही माँ लक्ष्मी अपने वाहन के रूप में क्यों चुनी। कथा के अनुसार प्रकृति और पशु पक्षियों के निर्माण के बाद जब सभी देवी देवता अपने वाहन को चुनाव कर रहे थे तब माता लक्ष्मी भी अपना वाहन चुनने के लिए धरती पर आई। तभी सभी पशु पक्षियों ने माँ लक्ष्मी के सामने प्रस्तुत होकर खुद को अपना वाहन चुनने का आग्रह किया। तब माता लक्ष्मी जी ने सभी पशु पक्षियों से कहा कि मैं कार्तिक मास की अमावस्या को धरती पर विचरण करती हूँ। उस समय जो भी पशु पक्षी उन तक
सबसे पहले पहुँचेगा मैं उसे अपना वाहन बना लूँगी। अमावस्या की रात अत्यंत काली होती है, इसीलिए इस रात को सभी पशु पक्षियों को दिखाई कम देने लगता है। कार्तिक मास के अमावस्या की रात को जब माँ लक्ष्मी धरती पर आई, तब उल्लू ने सबसे पहले माँ लक्ष्मी को देख लिया और वो सभी पशु पक्षियों से पहले माता लक्ष्मी के पास पहुंच गया, क्योंकि उल्लू को रात में भी दिखाई देता है। उल्लू के इन गुणों से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे अपनी सवारी के रूप में चुन लिया। तब से माता लक्ष्मी को उल्लुक वाहिनी भी कहते हैं। तो मित्रों, ये थी माता लक्ष्मी उल्लू को अपनी वाहन के रूप में चुनने का पौराणिक कथा। अगर आप सभी को ये पौराणिक कथा अच्छा लगा तो धन्यवाद। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।